ये गजलों का लोकार्पण हो रहा है, मंडोई जी कर रहे हैं। जाने माने भाषाविद प्रेम जन्मेजय जी, जाने माने व्यंग्यकार, और प्रोफेसर अमरेंद्र भी हैं, प्रोफेसर स्मिता जी हैं। तो इन पुस्तकों का जो प्रणयन है, मैंने कहा कि हम अपने गुरुजनों से सीख लेके आगे बढ़ते हैं। रचनात्मकता का दौर है, ये जीवन खिलखिलाएगा किसी दिन। ये गज़लों का संग्रह है जिसका ये जो लोकप्रिय शिल्प है ये मंडोई जी का है, और पिछले 4-5 सालों से या 6-7 सालों से इन्होंने कला की दुनिया में प्रवेश किया है, शब्द की दुनिया के साथ साथ, और अद्भुत समायोजन होता है, और जिसके प्रति की सभी लोगों की दीवानगी देखने को मिलती है। मेरी 7-8 पुस्तकों पर इनकी कला शिल्प ये है, अंकित है। बहुत आभारी हूँ इस लोकार्पण के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी दूसरी किताब है हिंदी, क्योंकि हिंदी की सेवा से, राजभाषा की सेवा से जुड़ा रहा हूँ, और जैसे कहते हैं कि अंजूरी अंजूरी खून दिया है मैंने भी ताजमहल में, तो ये हिंदी की किताब है। हिंदी का समाज, समाज की संस्कृति, हिंदी के बहुत सारे पहलुओं पर पिछले 40 सालों की सेवा का जो सार है, और हिंदी के प्रति जो जुनून है, जो भारतीयता के प्रति जुनून है, भाषा के प्रति जुनून है, लोक के प्रति जुनून है, उसका इसमें निदर्शन हुआ है। और एक ज़माने में भाषा की खादी जो टर्म है वो मंडोई जी के मुखार बिंद से उच्चरित हुआ, और आकाशवाणी में उसकी बहुत सारी वार्ताओं की श्रृंखलाएँ प्रकाशित हुई। भाषा की खादी, उसे हमने इसका निवेदन इनसे लिया, और भाषा की खादी नामक पुस्तक प्रभात प्रकाशन से आई, बहुत ही लोकप्रिय हुई। और अब उसी की दूसरी कड़ी में हिंदी का समाज, समाज की संस्कृति, सब जानते हैं कि इसके पीछे विट भी है, व्यंग्य भी है, व्यंजना भी है। कैसा समाज हमने बनाया है, कैसी हिंदी है और कैसी संस्कृति है, सोचने का विषय है। मैं बहुत आभारी हूँ कि मंडोई जी इस किताब के लोकार्पण के लिए उपस्थित हैं। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। और अब जी, और अब हमारी 2 बाल पुस्तकें हैं। मैंने देखा कि बड़े बड़े हमारे कवि दिव्य रमेश जैसे बाल साहित्यकार हुए जा रहे हैं, तो मुझसे देखा न गया। मेरी पुस्तकें ज़रा ज़्यादा समृद्ध है, तो मैंने सोचा मैं भी इसमें आजमाऊं। तो कुदरत की लय, ये न केवल भारत की शिक्षा नीति से कदम दर कदम मिलाते हुए लिखी गई है, बल्कि बच्चों के मनोविज्ञान के तल पर उपस्थित होकर ललित संरचनाएँ हैं, गीत संरचनाएँ हैं, जिसका नाम है कुदरत की लय। ये बच्चों को समर्पित है। इसका लोकार्पण आप कर रहे हैं, बहुत प्रसन्नता है। लेकिन उसको शीर्षक बनाया गया, पूछ रही है चिया, और इसमें भी ऐसी ही बाल कविताओं का संग्रह है। इसके साथ और 2 बाल कविताओं का संग्रह प्रतीक्षा सूची में है, जल्दी ही आएगा। मैं बहुत आभारी हूँ कि इन 4 कृतियों का लोकार्पण मंडोई जी कर रहे हैं, और ख़ास तौर से मेरी जो गज़लों की किताब और हिंदी किताब का जो आवरण शिल्प है वो मंडोई जी का है, उसके प्रति अनन्य आभार। खेल पर प्रोफेसर, यानी महिला संवाददाता, महिला रिपोर्टिंग और खेल के विश्लेषण में मुझे लगता है कि कोई अन्य महिला पत्रकार होंगी, इतनी प्रमुख न होंगी। प्रोफेसर स्मिता जी यहाँ पर हैं। अच्छा, इस किताब का भी लोकार्पण संपन्न हो रहा है, मंडोई जी कर रहे हैं। भारतीय खेल समकालीन विमर्श, बहुत ही गंभीर, खेल को खेल में नहीं लिया गया है, बल्कि इतनी गंभीरता से लिया गया है कि विमर्श के समतुल्य रखा गया है। बहुत आभार इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए। प्रोफेसर स्मिता जी यहाँ मौजूद हैं, ये अगर 2 शब्द कहना चाहें तो स्वागत। आपके शब्दों में मेरा शब्द बहुत बहुत बधाई। और प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी जो 100वें साल में प्रवेश करने वाले हैं, उनका आशीर्वाद दीदी इधर भाषा ट्रस्ट प्रकाशन को मिला है। उनकी आलोचनाओं का सर्वोत्तम संग्रह आधुनिक साहित्य सर्जना के आयाम, इसका प्रकाशन भी सरभाषा ने किया है। इसका लोकार्पण भी मंडोई जी के हाथों संपन्न हो रहा है। बहुत बहुत आभार। और एक बहुत अच्छे पुस्तक, कविता के हमारे प्रतिबद्ध रचनाकार, पूरे देश में अच्छे कवियों के रूप में ख्यात यश मालवीय, उजाला आ रहा है। अद्भुत कविता है जिसको अनेक नुक्कड़ नाटकों में हजारों बार इसको मंचित किया जा रहा है, और ये बिल्कुल अपने प्रकाशन में भी अद्भुत है। ये मैं तो मंडोई जी से निवेदन करूंगा, जो हमारे अतिथि आज के, कि ये भी अपनी एक किताब सरभाषा को दें। जी बिल्कुल, उजाला आ रहा है, अद्भुत ये काव्य कृति है यश मालवीय की। मैं क्या बताऊं, कितना मैं आपका मतलब मैं सर से हमेशा कहता रहा हूँ कि सर का भी आशीर्वाद